पाकिस्तान को J20 मिलेंगे, J35 मिलेंगे। इस बात को लेकर इंडिया के अंदर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बात हो रही है, क्योंकि एक पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमोडोर के बयान के बाद अब इस बात को मजाक के तौर पर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जहाज कौन से मिलेंगे, J35 मिलेंगे, J20 मिलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बयान के बारे में बताऊं, जो स्टेटमेंट आई जिसकी बुनियाद पर इंडिया के अंदर ये बातें शुरू हो गई, जिस पर हंसना और मजाक बनाया जा रहा है, वो बयान, जी हाँ, जिनका हमने इंटरव्यू भी कुछ दिनों पहले अपने इस चैनल पर दिया था, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने क्या ऐसी बात कर दी जो इंडियंस को ये लगा कि पाकिस्तान का 5th जनरेशन का जो प्रोग्राम है वो खटाई में है, मजाक में है। ये मजाक या खटाई क्या हो सकती है, पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा। खालिद चिश्ती साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा, जो जब उनसे बात हो रही थी इस पैराए में, इस पस मंजर के साथ, कि अगर इंडिया को रशिया 5th जनरेशन के जहाज फौरी तौर पर दे सकता है तो क्या J35 तैयार ना हो तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो उस पर उन्होंने आगे से कहा फिर पाकिस्तान J20 ले लेगा। अब इस बात को आप पसमंजर सेंस में समझने की कोशिश करें, यानी ये एक ऐसी बात थी कि अगर इंडिया को ये 5th जनरेशन का एडवांटेज हुआ तो पाकिस्तान के साथ चीन कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है और पाकिस्तान को J20 मिलेंगे। अब थोड़ा सा इनका कंपैरिजन, पाकिस्तान को मिलेंगे J35 ही। क्यों? क्योंकि J35 और J20 का फर्क है। J20 एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं है। J20 उसी तरह चीन ने अपने लिए बनाया जिस तरह अमेरिका ने अपने लिए F-22 रैप्टर्स बनाए। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप किसी को ट्रांसफर नहीं करते, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप कहते हैं कि ये हमारी है। और फिर सबसे अहम बात, J20 की जो आप कहें मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। फिर J20 को बनाया इस पैराए में गया, चीन एक बहुत बड़ा जुग्राफियाई तौर पर बहुत बड़ा मुल्क है, सो उसे उस पैराए में बनाया गया, जबकि पाकिस्तान चीन की निस्बत बहुत छोटा मुल्क है। फिर पाकिस्तान का दुश्मन उसके बिल्कुल हमसाये में मौजूद है, उसको कहीं बहुत दूर उड़कर नहीं जाना। और J35 जो कि 19-20 का फर्क कह सकते हैं J20 से, 5th जनरेशन का, जिसका एवियोनिक सिस्टम वही है, जिसके अंदर मौजूद रडार भी वही है, उस J35 को एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया और उस एक्सपोर्ट की लिस्ट में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का है। J35 को 2012 से 13 से इसको बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पहले इसका रंग भी ब्लैक कलर का था, फिर J35 मुख्तलिफ इसके प्रोटोटाइप्स बने और इन प्रोटोटाइप्स बनने के बाद यूहाई एयर शो में इसको पहली बार जो है दिखाया गया, जिसको फिजाओं में देखा गया। और अब ये कहा जा रहा है इसकी लो रेट प्रोडक्शन जारी है। लो रेट प्रोडक्शन से मुराद ये है कि इसको जो है वो प्रोडक्शन के फेज में डाल दिया गया। लो रेट से मुराद ये है कि आप पहले एक सर्टेन बैच बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्शन को आप पीक पर लेके जाते हैं या हाई प्रोडक्शन रेट पर लेके जाते हैं। J35 पाकिस्तान को मिलेगा, ये उस लिस्ट में जो उनकी एक्सपोर्ट लिस्ट है उसमें पहला नंबर है पाकिस्तान एयरफोर्स का। और पाकिस्तान एयरफोर्स समेत अगर कोई और खरीदार है तो उनको इन J35 को दिए जाने की बात ही उस वक्त चीन ने की थी जब इसके बारे में, इसके प्रोटोटाइप के बारे में, इसके तजर्बाती फेज के बारे में, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में चीन खुद बिल्कुल यकसू हो गया था। अब ये चीज क्यों इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना, इस चीज को इस मजाक में क्यों ले रहे हैं इंडियन, ये उनको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान को 5th जनरेशन की स्टील टेक्नोलॉजी के हसूल में डिले होगा और जो इंडिया है वो रूस से Su-57 ले लेगा। अब पहली तो बात ये याद रखिएगा कि रूस से अगर स्टील टेक्नोलॉजी की तरफ इंडिया जाएगा तो डेफिनेट पाकिस्तान जाएगा। आपको याद होगा कि जब राफेल तैयारों का ऑर्डर इंडिया ने फ्रांस को दिया था और राफेल तैयारों की डिमांड की थी 2019 में होने वाले वाक़े के बाद, उस वक्त भी पाकिस्तान ने फौरन चाइना से रुजू किया था और J10C की डिमांड की थी। अब राफेल भी 4.5 जनरेशन के जहाज थे और J10 भी 4.5 जनरेशन के जहाज थे, जिनको पाकिस्तान ने फौरी तौर पर हासिल किया। पाकिस्तान यहां रुका नहीं, पाकिस्तान ने J10C के हसूल के साथ साथ जो अपनी
लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, लोकल प्रोडक्शन थी JF-17 की, उसके ब्लॉक 3 को भी बिल्डअप करना शुरू कर दिया। अब JF-17 ब्लॉक 3 भी 4.5 जनरेशन का जहाज है जिससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इस पैराए में अगर देखें, अगर आप इसको एज्यूम कर लें कि एक टाइम पे इंडिया को अगर फौरी तौर पर स्टील टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है, उसके कुछ जहाज हासिल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान उसके रिएक्शन में चाइना के साथ किसी भी तरह का इक्विपमेंट उनसे ले सकता है और चाइना देगा। अब जो एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती की बात थी, वो उसको समझाने के लिए कह रहे थे कि आप अगर, जब उनसे एंकर ने ये पूछा कि अगर J-35 अभी कंप्लीट नहीं और फौरी तौर पर जैसे मतलब आधे घंटे में या 2 दिन में रशिया जो है वो कहे नहीं जी नहीं ले जाएं, ये आप अपने 5th जनरेशन के Su-57 ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान का डिफरेंस क्या होगा। तो उस सेंस में उन्होंने समझाने के लिए कहा कि फिर पाकिस्तान फौरन J-20 ले लेगा। लेकिन J-20 पाकिस्तान को वारे नहीं खाते, J-20 पाकिस्तान के लिए बने भी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए उनकी, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट को हर एयरफोर्स देखती है, हर एयरफोर्स ये देखती है कि वो कौन सा जेट लेगी जिसको पर आवर मेंटेन करने का उनको क्या खर्चा आ रहा है, और फिर हर एयरफोर्स ये देखती है कि उसको जो जेट चाहिए उनकी ज्योग्राफियाई तौर पर उनको क्या जरूरत है। J-20 जो है उसका एक हैवी इंजन है, उसके अंदर ज्यादा फ्यूल आता है, वो ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकता है। यानी एक चीन अगर एक कोने से वो उड़े और फिर चीन को अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है या उनकी जो डिमांड है या उनकी जो स्ट्रैटेजिकल डिमांड है, उस स्ट्रैटेजिकल डिमांड की सेंस में उनको ये लॉन्ग रेंज तक या लंबे फासले तक फ्लाई करने वाले J-20 चाहिए। और इसके बारे में हमने आपको पीछे भी एक वीलॉग में बताया था कि जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट J-20 की थी, जो जापान के पूरे वो साउथ चाइना सी से गुजरते हुए तमाम जो कहें आप कोरिया में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम और जापान के अंदर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम्स को मात दे के वापस आया था। सो चाइना की J-20 के हवाले से रिक्वायरमेंट कुछ और है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे F-22 रैप्टर्स जो अमेरिका के हैं, यूएस के हैं, वो अपने दोस्त ममालिक को भी नहीं देता, उनके साथ उसका F-35 का प्रोजेक्ट है। सो चाइना J-35 को बना ही एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए रहा है, और फिर J-35 को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को, और फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि J-35 के हवाले से पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सप्लाई चेन है, जो डिमांड है, उसको ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है। सो अगर ये कोई सोचता है कि यार J-35 जो है वो पाकिस्तान को भी नहीं मिल रहा, J-20 भी नहीं मिल रहा, और इंडिया जो है रातों रात स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का जहाज लेगा, ये भाई आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना चाहिए। ये ऐसा हो नहीं सकता। और अब तक इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, ये जो एज है, एयर एज है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, जिसका पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबूत दिया। अब ये एज क्वांटिटी में नहीं है, ये एज टेक्नोलॉजी में है, ये क्वालिटी में है। सो इस एज को जहन में रखते हुए आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान की मिलिट्री के वो दिमाग जो ये समझते हैं कि ये तमाम तर चीजें हर एक गुजरते लम्हे के साथ वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो कैसे भुला सकते हैं। सो J-35 उम्मीद है 2026 के अंदर पाकिस्तान को मिलेगा। इसकी जो है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई हुई हैं। अगर कोई ये समझे कि इसकी प्रोडक्शन बहुत डिले है, बिल्कुल नहीं है। 12-13 साल से चीन एक जहाज पर काम कर रहा है, उसके प्रोटोटाइप्स भी बनाए, उसके फिर उसकी आप तजर्बाती फ्लाइट्स अपने एयर शो में भी दिखाएं, और आपको लगे कि चीन अभी उस जहाज की प्रोडक्शन नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा इतना कोई वायबल सवाल है नहीं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।